हेलो एवरीबडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक जो है वो पिकअपाइल बेसिस पर है। यहाँ पर ऑप्शंस रख दिए हैं ए टू आई के साथ। जितने भी अल्फ़ाबेट्स ए से लेके आई तक के हैं वो नंबर वन ऑप्शन में है। एस से लेकर जी तक के जो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर थ्री ऑप्शन में होंगे, और जे से लेके आर तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर टू ऑप्शन में होंगे। एंड एक और चीज़ ये कि आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री करके भी पिक कर सकते हैं, या आप डेक बेसिस भी जो आपको डेक पसंद आए आप उस तरह से भी पिक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ए बी सी डी करके पिक करेंगे, ठीक है। सो आपकी अपनी चॉइस है। एंड अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं, दो लोगों के लिए आप पिक करना चाहते हो, तो पहले आप एक के लिए पिक करोगे, वीडियो वॉच कर लो उसकी, और फिर वापस आओ और फिर दूसरी की पर्सन की आप वीडियो देख सकते हैं, फिर चॉइस कर लें और फिर पिक करें। एक साथ दो चॉइसेस नहीं करनी है आपने, ठीक है। फिर उससे एनर्जीज मिक्स हो जाएंगी, फिर आप कहेंगे जी रीडिंग रेजोनेट नहीं हुई है। और मैं अपनी बात बताऊं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमेशा से रहा है कि रीडिंग हमेशा रेजोनेट होती है। रीडर अच्छा हो, रीडिंग रेजोनेट ज़रूर होती है। बट ये है कि हम लोग अगर कंफ्यूज ना हो चॉइस मेकिंग में, ये उठाऊं ये उठाऊं ये उठाऊं ये उठाऊं, ऐसे करने से चॉइस नहीं बनती है। जब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि आपने कौन सी पाइल लेनी है, तब तक आप पाइल ना देखें, चूज उठाएं ना, रीडिंग ही ना देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका रिलेशनशिप किसी भी किस्म का हो सकता है अपने पर्सन के साथ, जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं। ये करंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, फ्यूचर बेसिस पे आप सोच रहे हो, जो भी क्रश है जिससे भी मोहब्बत का इजहार ही नहीं किया, या जो भी सिचुएशन है। सो आप ये देख सकते हैं कि आपका आल टुगेदर रिलेशन जो है, रिलेशनशिप एनर्जी वो कैसी रहेगी, आपकी उनकी म्यूचुअल। तो ये ताल्लुक आगे कैसे बढ़ रहा है, तो हम पास्ट भी देखेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन भी देखेंगे, डील क्या हो रहा है और फ्यूचर क्या रहेगा ये भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि उम्मीद तो है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर नहीं किया हुआ और कर दिया है तो रियली वेरी थैंक यू थैंक्स। एंड मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों को मज़ीद रीडिंग्स चाहिए मेरे चैनल से या मुझसे, तो आप एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअपाइल रीडिंग मिल जाएंगी। पिकअपाइल पिकटेक टाइमलेस वीडियोस का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसको क्लिक करें लिंक को, तो उसमें बहुत सी वीडियोस हैं वो ओपन हो जाएंगी, आप वो देख सकते हैं। वो मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल की हैं, मगर ये है कि वहाँ पर काफ़ी सालों से चैनल चल रहा है, तो उसमें काफ़ी सारी रीडिंग्स हैं, तो उनसे आपको गाइडेंस मिल सकती है, क्योंकि ये सब टाइमलेस वीडियोस हैं। बट अगर आपको वीकली मंथली रीडिंग्स चाहिए या 2023 बेस पे ओवरऑल ईयरली, तो आप मेरे दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके। सो काफ़ी गाइडेंस हर जगह से आपको मिल सकती है। लेट्स स्टार्ट बाई, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नंबर वन से शुरू करेंगे। हेलो नंबर वन, जिन लोगों ने ए टू आई के साथ नंबर वन ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम ये देखेंगे कि आपकी जो रिलेशनशिप एनर्जी है वो क्या है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट करें, ताकि जो नई अपलोड्स आएँ, रही ज़िंदगी मैं इस चैनल को कैरी कर सकी, तो फिर जाहिर सी बात है और भी रीडिंग्स इस पर अपलोड होती रहेंगी। तो आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर हिट करें आल ओकेजन पे, ताकि आपको नई अपलोड्स के नोटिफिकेशन मिल जाएं। डेली बेसिस पे ये 24 आवर्स या 36 आवर्स के अंदर अंदर एक वीडियो अपलोड हो ही जाती है, तो आपको मिल जाया करेगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर वन के रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। ये जनरल एनर्जी है, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट करनी है, जितनी भी मैच करे। ग्रुप नंबर वन रिलेशनशिप एनर्जी, ग्रुप नंबर वन रिलेशनशिप एनर्जी। ओके,
Elder of Wands, Elder of Pentacles, Seven of Pentacles and Explorer of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Taurus एंड कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस आए हैं. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. किंग ऑफ पेंटिकल्स है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स है. एक्सप्लोरर ऑफ वॉन्ड्स, आई गेस ये एनर्जी जो है टेन ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों के बैकग्राउंड में है. एक्सप्लोरर ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं या तो ये पेज है या फिर ये या एक्सप्लोरर ऑफ सोर्ड्स, ये नाइट है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, सैजिटेरियस. सो आपके रिलेशन में यहाँ पर ऐसा लगता है एक पर्सन मैरिड है या आप बोथ साइड दोनों ही मैरिड हो. ठीक है, इस तरह की एनर्जी है. या कमिटमेंट, मैरिज, कुछ स्टेबिलिटी, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होना, लॉन्ग टर्म पे प्लानिंग्स चलना. एक बंदा अमीर हो सकता है, ये भी है, या मैरिज ही हुई. बहरहाल ये पास्ट की, ये बैकग्राउंड एनर्जी है यहाँ पर. और मैरिज ही एक मेन फोकस है. बच्चे, फैमिली, स्टेबिलिटी, कल्चर. सो पास्ट की आपके रिलेशनशिप की बात करते हैं. बड़ी मैनिफेस्टेशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी ये बताती है कि इस रिलेशन में पैशंस बहुत ज़्यादा रहे हैं. फिर वो पैशंस, ये पैशंस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान जो है ये नहीं सोचता हालात क्या हैं, लोग क्या सोचेंगे, किसी की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है. बस ये पता होता है हमें क्या चाहिए, हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, हम में क्या जोश आया हुआ है. तो ये इस वजह से इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, रेजिस्ट नहीं कर पाता. तो एल्डर ऑफ वॉन्ट्स इज टॉकिंग लाइक पैशंस और एक्शन समहाउ यहाँ पे मौजूद रहे हैं. एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, फोकस बहुत ज़्यादा. द वर्ल्ड अचीव करने की ख्वाहिश. हो सकता है आपके कनेक्शन में डिस्टेंस था या ट्रैवलिंग डिस्टेंस था या ऑनलाइन कनेक्शन था, समथिंग लाइक दैट. एक स्टोरी की कंप्लीशन आप लोगों के कनेक्शन में हो चुकी थी. तो ये बहरहाल पास्ट की एनर्जी थी. फिर यहाँ पे मुझे तो लगता है लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो इट सीम्स लाइक अ ड्रामा. यहाँ भी, आपके यहाँ भी कुछ लोग हैं तो उनकी तरफ भी कुछ लोग हैं, ऐसा भी हो सकता है. काफ़ी मेच्योर एनर्जीज हैं. सो करंटली एनर्जी बताती है कमिटमेंट बेसिस पे कि एक तो वर्कaholic एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है. काम करना है, बिजनेस बनाना है, फैमिली को देखना है, रिलेशनशिप्स को कमिटमेंट्स देनी है, या फिर एक मैरिज स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन ही है एक पर्सन की, या दोनों साइड डिपेंड करता है ना कि आपके कनेक्शन में आप लोग सिंगल हो, मैरिड हो, थर्ड पार्टी टाइप ऑफ सीन में हो. ये तो आप लोगों को पता है. मगर यहाँ एनर्जी बताती है कि एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल एक एक पर्सन का या म्यूचुअली हो सकता है. और कमिटमेंट है, ठीक है, फैमिली कमिटमेंट. अगर आप फैमिली से हो, दोनों ही एक ही फैमिली से हो, तो वो फैमिली का जो एक कमिटमेंट होता है वो चीज़ है. अदरवाइज़ यहाँ पर स्लो मोशन में प्रोग्रेस हो रही है, स्लो मोशन में डीलिंग्स हैं. ऑल टुगेदर नॉर्मल रूटीन लाइफ है, ठीक है. वेट करना पड़ता है, पेशेंस देना पड़ता है. बेचैनी अंदर है, अंदर ही अंदर बेचैनी है, मगर बज़ाहिर बहुत पुरसुकून सा माहौल चल रहा है. कभी कभी ऐसी सिचुएशन में डिले होता है, टाइम पे छोड़ दिया, यूनिवर्स पे छोड़ दिया, जो होगा देखी जाएगी हैं. इस तरह से फिर होता है बाज़ दफ़ा. द लवर्स, एक ऐसा इंसान जिसकी ऑलरेडी मैरिज हुई हो, या ऐसा कनेक्शन जिसमें मैरिज हुई हो किसी की, वही चीज़ बार बार आ रही है. और फिर मोहब्बत, चाहत वो भी मौजूद है. चॉइसेस रही हैं या चॉइसेस अभी भी स्टिल हैं, मगर दिल खींच रहा है, दिल खींच रहा है. एक इंसान जो हाईली पैशनेट है, हाईली क्रिस्मेटिक है, मगर एक इंसान जो कमिटेड है, फैमिली ओरिएंटेड है, ट्रेडिशनल है, कल्चरल है. ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं आप लोगों के कनेक्शन में. एक इंसान ऐसा जो किसी की परवाह नहीं कर रहा, उसकी अर्जीज, उसकी डिज़ायर्स किसी की परवाह नहीं कर रही, फॉलो करना चाहती हैं, अपनी सिचुएशन को कंप्लीट करना चाहती हैं. और एक इंसान जो हर एक को देखता है कि हर एक की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, हर एक के साथ चलना ज़रूरी है, किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय ना हो जाए उसकी वजह से. ये चीज़ें यहाँ पे काउंट कर रही हैं आपके कनेक्शंस में. तो यहाँ लवर्स का होना या कमिटमेंट का होना दिखाई देता है, चाहत का होना दिखाई देता है समहाउ.
द मून ओवर देयर। सो डीलिंग ऐसे है जैसे कि आप अपने लवर से तो हैंडल कर रहे हो, मगर या तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या वेट है, कुछ अनसर्टेनिटी है, ठीक है, कोई ना कोई वहम, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई वजह है, ड्रामा, जिसकी वजह से आपको दिल बैठा जाना, घबराहट होने लगना, अनसर्टेनिटी आ जाना। तो ये चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं, आपके कनेक्शन में चल रही हैं स्टिल। या कम्युनिकेशन बिल्कुल लेस टू लो कांटेक्ट टाइप ऑफ हो जाना, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आपके यहाँ चल रही है। सो ऐसी सिचुएशन में बाज़ दफ़ा ख्वाब भी आते रहते हैं, सिक्स सेंस भी बहुत कुछ अलार्म करती रहती है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ खटपट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे समहाउ मैं ये नहीं कहूँगी वही बात कि रेस लगी हुई है, पहले कहीं आप लोगों को अट्रैक्शन भी हुई, एक डिज़ायर भी बनी, या आप ट्रैवल करके गए थे या वो आए थे, समथिंग लाइक अट्रैक्शन तो बनी कि क्या हसीनो जमील इंसान है, या क्या अच्छा लाइफस्टाइल है, ये कि कितनी अट्रैक्शन बन रही है, बस दिल कर रहा है जीत लूं, पा लूं, ठीक है ना। मगर अब का जो सिस्टम है वो स्लो मोमेंट्स में चल रहा है आप लोगों का, और जितने रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, जो आपकी डिज़ायर है, उस तरह से नहीं हो रहा। आपको उम्मीद तो है कि आने वाले वक्त में कभी कनेक्शन बनेगा, आने वाले वक्त में कभी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, मगर स्टिल अभी ऐसे है जैसे कि नहीं हो पा रहा। कभी सोचते हो मज़ीद वर्क करूं, मज़ीद इस रिलेशन में एफर्ट लगाऊं, कभी आप लोगों की सोच ऐसे है नहीं, अभी इसको जितना किया है उतना ही ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हालात बेहतर हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसी ही सिचुएशन चल रही है। अगर आप लोग मैरिड हो और अपने पर्सन के साथ ही अपनी मैरिज बेसिस पे एनर्जी देख रहे हो, तो फिर तो यहाँ पे नॉर्मल डेली रूटीन लाइफ है, ठीक है, इसमें अच्छा बुरा सब कुछ साथ साथ चल रहा है। अगर आप मैरिड नहीं हो, कमिटेड नहीं हो, तो फिर वो जो वेटिंग पॉस्ट सिचुएशन है वो चल रही है, उसकी वजह से घबराहट होती है कि पता नहीं जाने कब, ठीक है ना, जाने कब कुछ रिजल्ट मिलेंगे, जाने कब क्या हो अच्छा होगा। तो ये सिचुएशन चली आ रही है अभी भी, गैर मुतमईन सी। सो आपकी फ्यूचर एनर्जी बता रही है गाइस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ एक्सप्लोरर ऑफ वॉन्ट्स है। तो मिलना मिलाना, बातचीत करना, ये चीज़ हो सकती है, कम्युनिकेशन में आना, ठीक है। वो एक बेचैनी है ना, फ्रीडम की ख्वाहिश, जीने की ख्वाहिश, अपनी मर्जी करने की ख्वाहिश, फिर बेताबी लगी है कि इंटीमेट करने की ख्वाहिश हो सकती है, या फिर बातचीत करने की ख्वाहिश, एडवेंचर लेने की ख्वाहिश। फिर रिस्क होता है ऐसी सिचुएशन में, रिस्क लेना पड़ रहा होता है, मगर वो स्ट्रेस है अब इतना दिमाग में, स्ट्रेस का हम क्या करें। स्ट्रेस को तो किसी तरीके से कहीं निकालना है, तो उसको निकालने के लिए बाज़ लोग हिम्मत जवाब दे जाती है और फिर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो आपकी लव स्टोरी में ऐसे, रिलेशन में ऐसे है कि कोई सिचुएशन जो भी स्टक है आपकी, जिस तरह से भी स्टक हुई हुई है खटपट में, आप उससे निकलना चाह रहे हो, और आप निकलोगे, आप कोई सोल्यूशन निकालोगे, और वो सोल्यूशन कम्युनिकेशन हो सकता है, मिलना मिलाना उनसे हो सकता है, ठीक है, या फिर ऑन एंड ऑफ, अगर आप लोग लव ट्रायंगल सीन में हो, या वही मैरिज कहीं और हुई है और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, तो फिर तो वही बात कि यहाँ पे थोड़ी देर मिले, मुलाकात हुई, बातचीत हुई और निकल गए फिर से वापस अपनी रूटीन पे। तो आप लोगों की एनर्जी यही बता रही है कि अभी थोड़ा सा आगे चल के आप लोगों का फिर से कनेक्शन बन रहा है, ऑन एंड ऑफ है, ऑन एंड ऑफ, बैक एंड फोर्थ, अपनी अपनी जगह पे अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं, मगर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग हो गया, और फिर अपने अपने मामलात पे निकल लिए, कहीं ट्रैवल किया, या घूमने फिरने डेट शेट कर ली, या ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आ गए, कुछ इस तरह का सिचुएशन आप लोगों की नेक्स्ट लेवल पे आ रही है, मगर इसमें कमिटमेंट और स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बट अगर आप लोग मैरिड हो, ठीक है, अगर आप लोग मैरिड हो, तो फिर मैं ये कहूँगी कि आप लोगों का वही अगर आप इकट्ठे आपस में मैरिड हो, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उसकी साथ, तो फिर ये इंटीमेट करना जो होता है वो चीज़ हो सकती है। आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कुछ सोल्यूशन निकल पाएंगे। बट अगर आप इसके साथ मैरिड नहीं हो, अंगेज नहीं हो, या आप इसके फिजिकली रिलेशन में नहीं हो, फिर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ एक्सप्लोरेशंस होंगी, मगर इसमें चीट होती है समहाउ कभी कभी। हम इन एशियन सेंस में बात करें तो
हमारा कल्चर उस तरह का नहीं है ना कि हम ओपन रिलेशन में रहें, मस्ती करें और ज़िंदगी जीते रहें। बट अगर आप लोग ऐसे हो तो फिर ओके, आपके लिए फिर फ़ाइन है। अदरवाइज़ ये फ़ाइन नहीं है, ये फिर एक चीटर और लूज़र की एनर्जी है जो एडवेंचर्स के लिए, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मिल रहा है, ठीक है, फॉर द फन, फॉर टेकिंग एडवेंचर्स या अपने इंटरेस्ट की बिना पर, और फिर वापस अपनी रूटीन पर। ठीक है, मिलना मिलाना आना जाना इस तरह की एनर्जी आप लोगों की सिचुएशन में नज़र आ रही है। सो आपके लिए एडवाइस ले लेती हूँ ग्रुप नंबर 1 कि क्या आप लोगों को अपने रिलेशनशिप बेस्ड पे करना चाहिए अब। द एम्परर, वेट अ मिनट गाइस। अच्छा जी, एम्परर की एनर्जी ये इंडिकेट करती है कि अगर आप मैरिड हो, फॉर श्योर इस कनेक्शन में कोई पर्सन मैरिड है। सो अगर आप मैरिड हो तो यार आप लोगों को अपने रिलेशन को, अपनी मैरिज को स्टेबल रखना चाहिए। और अगर आप मैरिड नहीं हो, ठीक है, तो आपको अपने आप को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। ठीक है, अगर आप मैरिड हो तो आपको एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ स्पाउस ही चलना है, और फिर आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखना है। हाँ, आप अपने रिलेशन में थोड़ा डोमिनेट कर सकते हो, बट अगर आप मैरिड नहीं हो, इनके साथ कमिटमेंट पे नहीं चल रहे हो, या इन्होंने आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दी है, तो आपका थोड़ा सा एटीट्यूड होना चाहिए आप में। आपको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना है। आपको थोड़ा सा अपने लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, किसी से हेल्प ले सकते हो, मगर ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन कायम करना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन के साथ साथ जो होता है ना, टाइम टेबल सेटअप, और फिर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल, बहरहाल अपने फीलिंग्स को न्यूट्रल करें आप, ज़रा सख्त बनाएं अपने आप को, और ज़िम्मेदार रहने की कोशिश करें। ज़िम्मेदारियों को निभाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपकी एनर्जी में नज़र आती है। बट अगर आप लोग ऐसे कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो जिसमें आपका ये पर्सन जो है ये आपके साथ जॉब कर रहा है, या आपके साथ ये स्टडी वगैरह करता है, इस तरह का ये आपका रिलेशन है, तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने करियर बेस पे या जो भी आपका काम है उस बेस पे रहने की कोशिश करें, रादर देन कि आप फन फ्लर्ट करें। क्योंकि आप लोगों की नेक्स्ट लेवल जो एनर्जी आ रही है वो फन फ्लर्ट है, ठीक है। और जो मैरिज में है उनके लिए तो ओके है, जो मैरिज में नहीं है उनके लिए फिर ये अभी भी स्टिल एक्सप्लोरेशन ही चल रही है। इसमें मैरिज अभी स्टेबिलिटी या मैरिज वाली सीन नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी होगी। बट अगर आप सिर्फ फन एंड फ्लर्ट ही करना चाह रहे थे और आपका यही इरादा है थोड़ा सा टाइम पास करने का, देन फिर फ्यूचर एनर्जी यही निकल कर आई है, ठीक है। सो होपफुली कि ये रीडिंग आपको किसी तरह से रेजोनेट कर रही है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रही तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। लेट्स सी मोर, देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप की एनर्जी ग्रुप नंबर। ओहो, कार्ड्स मेरे अप एंड डाउन हुए हुए हैं, मैं भी कहूँ ये क्या हो रहा है। ये मेरी एक इंग्लैंड की क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, उन्होंने मुझे भेजा था ये। ओके, ग्रुप नंबर 1, रिलेशनशिप एनर्जीज। सो दिस इज़ द नंबर 30, और इस एनर्जी के साथ फिर से अगेन ये एक ऐसे कनेक्शन की बात हो रही है जिसमें सेकंड मैरिज या ऑलरेडी मैरिड सिचुएशन है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का होना, कोल्ड बिहेवियर्स का होना, आपका अभी करंटली कनेक्शन जो है कोल्ड बिहेवियर्स के साथ ही चल रहा है ना। डिले 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 डिले, रेस्ट पॉज्ड, यही सीन है। कोई रिटर्न या कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है ना। तो आप लोगों की सिचुएशन में ऐसी ही सिचुएशन चली आ रही है, स्टिल डिसअपॉइंटमेंट है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, बॉदरिंग हो रही है, ठीक है। एक पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। सो आप लोगों के कनेक्शन में इट सीम्स लाइक कि आप लोगों का फिर से मुलाकात होगी, आप लोगों की मुलाकात रहेगी, या फिर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।
अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपने ये नया कुछ चाहिए, तो ये कुछ नया भी हो सकता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बन रहे हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। और जो मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो हियर इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन टू। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, गर्ल विद अ स्नेक एंड कॉफ़ी कप। कॉफ़ी कप का तो हाँ, ये फ्यूचर में होगा। मीटिंग एंड कन्वर्जेशन, सोविंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टिंग फ्रेंडशिप, या हेलो हाय हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, फन एंड फ्लर्ट। ये चीज़ तो आपके कनेक्शन में आ रही है ना, नेक्स्ट लेवल पे वो जो मीटिंग सीजन है वो आ रहा है। सो गर्ल विद अ स्नेक, एम्पैथ एंड नार्सिस्ट, being charmed or used, enable and boundaries. So यहाँ पे girl with a snake, it seems like there is the toxicity, there is the negativity, there is the bondages। मतलब कि एक इंसान बंधा हुआ है अपने रस्म रिवाज के साथ, अपने कनेक्शंस के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, या किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में कि दूसरे को बहुत फेवर नहीं दे पा रहा, ठीक है, या नहीं कनेक्शन दे पा रहा। तो समहाउ यहाँ पे टेम्पटेशन का होना इस कनेक्शन में एक पर्सन के लिए स्पेशली वो नज़र आता है। तो ये जो कनेक्शन है इसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव साथ साथ चल रहा है रिलेशन में, गुड के साथ साथ नेगेटिव बाउंड्रीज हैं, ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, और फिर टेम्पटेशन भी बहुत ज़्यादा स्टिल चली आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड, ना करे तो मैं क्या कह सकती हूँ। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि कर जाएगी, अगर आपने फॉर श्योर कंफर्म होके ही फाइल सेलेक्ट की थी तो। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, नंबर 3 की रीडिंग आ गई है यहाँ पर। चलो नंबर 3 देखते हैं S to Z के साथ जिन लोगों ने पिक किया था। सबसे पहले आपकी रीडिंग देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। सो कार्ड्स अप एंड डाउन हुए हुए हैं मेरे। इधर से मैं बना रही थी अपने दूसरे चैनल पे रीडिंग वीकली, तो ये वहाँ पे कार्ड्स यूज़ हो रहे थे, तो मैंने सोचा इस चैनल की भी एक वीडियो बना ही दूँ। लेट्स सी। अगर आपने मज़ीद रीडिंग्स चाहिए मुझसे तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आपको मज़ीद रीडिंग्स मिल जाएंगी। एक चैनल पे तो सारे ज़ोडिएक साइंस बेस पे वीकली और मंथली रीडिंग्स बनती हैं, एक पे शॉर्ट्स वगैरह बनती हैं। उसके अलावा टिकटॉक पे भी वर्क होता रहता है थोड़ा बहुत, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ये सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ग्रुप नंबर 3 के आपका रिलेशनशिप एनर्जीज क्या चल रही हैं स्टिल। सो ग्रुप नंबर 3, रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके, यहाँ पर है द चैरेट, 5 ऑफ चैलेंजेस, 2 ऑफ बॉन्ड्स एंड 9 ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। सो सीकर ऑफ स्पेल्स, यहाँ पर जनाब सीकर ऑफ स्पेल्स टॉकिंग लाइक कि आप लोगों का ऑन एंड ऑफ कनेक्शन, मतलब इंटरेस्ट तो रहा, या फिजिकली आप लोग कनेक्शन में थे, या फिर होता है ऑनलाइन डेटिंग होना, ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आ जाना, मगर रिलेशन में स्टेबिलिटी जो चीज़ थी वो प्रॉब्लम में थी। आप लोगों को स्टेबिलिटी नहीं मिली, प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिली है। सो यहाँ आपके कनेक्शन में एक बात मैं हाथों पे बता दूं कि आपके कनेक्शन में लोगों का इंटरफेरेंसेस, छोटी छोटी बातों पे रोक टोक, प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन चल रही है, डिसेप्शन, चीट, 2 नंबरियाँ, ठीक है, ये चीज़ें हैं बैकग्राउंड में, चाहे आपकी लाइफ में हो, चाहे आपके पर्सन की लाइफ में हो, ऑल टुगेदर आप लोगों के रिलेशनशिप में हो, मगर ये चीज़ें हैं। पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में आप लोगों ने काफ़ी, आप लोगों के यहाँ पर कुछ लोगों का डिस्टेंस था तो रिच आउट करने की कोशिश की, ऑनलाइन रिच आउट हुआ, या ट्रैवल करके रिच आउट हुआ, कम्युनिकेशन करने की
सिलसिला बना, सॉल्यूशन निकालना था प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम थी उसके बेसिस पे सॉल्यूशन निकालने की कोशिश थी, मगर ये म्यूचुअल एनर्जी नहीं थी। एक बंदा प्रेशर दे रहा था, एक बंदा अपनी मनमानी कर रहा था, ठीक है। और इट सीम्स कि इस कनेक्शन में, आप लोग के कनेक्शन में, एक पर्सन के चाहने वाले ज़्यादा थे, एक पर्सन को अप्रिशिएट करने वाले, उसको सपोर्ट करने वाले, उसको पसंद करने चाहने वाले ज़्यादा रहे हैं, ये भी चीज़ है। और एक पर्सन बहुत डिटर्मिन, कॉन्फिडेंट, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन के साथ रहा है। लेट्स सी व्हाट इट इज़। एस ऑफ कप्स, ये एक नई कनेक्शन की एनर्जी है कि सुलह सफाई की, या तो रिकन्सिलेशन हुई थी, या फिर ये एक नया कनेक्शन बना था आप लोगों का, ठीक है। कुछ इसी तरह की ये एनर्जी है। समहाउ किस अराइवल हुई, मिलना मिलाना, मुलाकात, चाहे फ़ोन पे हुई है, चाहे अपेरेंटली मिल के हुआ, मगर ये कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी कि दिल में चाहत पैदा हुई, पैशंस इंक्रीज्ड किए, ठीक है। और अर्ज हुई कि भाई हम इसको पा लें, जीत लें किसी तरह से, बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये पास्ट की बहरहाल एनर्जी थी आप लोगों की। अब स्टिल यहाँ पे जो सिचुएशन है 5 ऑफ चैलेंजेस के साथ, ये एनर्जी बता रही है कि आप लोगों की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इनर सेल्फ जो है वो डिग्रेडेड फील हो रहा है, मतलब कि जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, बात करें या ना करें, शर्मिंदगी का एहसास होना, लॉस्ट का एहसास होना, डिफीट का एहसास होना, कि आल टुगेदर किसी चीज़ का हाथ में नतीजा नहीं आता, चाहे चालाकियाँ लगा लें, चाहे मोहब्बत से कर लें, चाहे कुछ भी कर लें। तो आप लोगों की सिचुएशन में यहाँ पर लॉस्ट एंड टेंशन और कन्फ्लिक्ट चल रही है स्टिल ना, ड्रामा है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, क्लैरिटी नहीं आ पा रही, जो आप ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे हो वो खुशी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो गया है, सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुकी है, कुछ इस तरह का सीन है। सो आगे देखते हैं। सो ये वाली जो सिचुएशन है, इसके साथ आप डील कर रहे हो ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। आप लोगों में ऐसे है जैसे कि बात करूं कि ना करूं, सोल्यूशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा तो क्या निकलेगा। फिर कभी कभी प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर वन, नंबर टू, इस पर्सन के साथ चलूं, उस पर्सन के साथ चलूं, या फिर वाकई लव ट्रायंगल सीन है। प्योरिटीज़ में कभी कभी मम्मी डैडी होते हैं, कभी कभी स्टडीज़ होती है, कभी कभी जॉब्स होती हैं, तो फिर हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये आप लोगों की जो स्टोरी है, ये इसमें फ्लेक्सिबल मूड्स हैं कि चलो हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, बार्गेनिंग सिचुएशन ना, किसी तरह से एडजस्टमेंट हो जाए, मगर वो जो एडजस्टमेंट है, कमिटमेंट है, वो नहीं बन पाती। अगर आप लोग मैरिड हो तो फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे होंगे, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, ससुराली इश्यूज चल रहे हैं, और फिर लव ट्रायंगल कहीं से घुसड़ रहा है, आ रहा है बीच में। ये चीज़ें हैं जो चैलेंज बनी हुई हैं। अदरवाइज अगर आप मैरिड नहीं हो तो कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है, कमिटमेंट बन नहीं पा रही है आपके कनेक्शन में। आप कहते हो चलो ऐसे कर लेंगे, तो वो कहेंगे कोई और बात, आप उनकी वो वाली बात मानोगे तो वो कुछ और फिर बात निकाल के बैठ जाएंगे, ठीक है ना। या आप ऐसे कर रहे हो कि मतलब आप एक बात लगाओगे तो वो मान जाए आपकी बात, मगर फिर आपकी बात आप कोई और बात करना शुरू कर दो, वाइस वर्सा वो भी ऐसे कर रहे हैं। आप लोगों में से कुछ ना कुछ ऐसे गेम चल रहा है, बॉल इधर जाता है, बॉल उधर आता है, बॉल इधर जाता है, बॉल उधर जाता है। तो वो एक स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही, या फिर हमारे सामने दो चॉइसेस होती हैं, एक चॉइस की तरफ जाएं या दूसरी की तरफ जाएं। फिर प्योरिटी इश्यूज की, ना इसको रख पा रहे हैं, ना उसको रख पा रहे हैं, ना उसको छोड़ते हैं, ना इसको छोड़ते हैं, ठीक है। इस तरह से सिचुएशन आप लोगों की है, मतलब कि कुछ खास अच्छे से नहीं हो पा रहा आपके कनेक्शन में। या तो आप इस तरह से कर रहे हो, या आपके पर्सन आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, डिपेंड। इल्यूजन्स हैं, क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से खुल के सच्ची बातें नहीं हो रही हैं। अगर वादा हो रहा है कि हम ये काम करेंगे तो वो नहीं हो रहा है, फिर कोई नया वादा हो जाता है, फिर कोई बहाना लग जाता है, ठीक है ना। वही जो बार्गेनिंग कह रही हूँ मैं, होता है ना कि हम दुकान पे जाते हैं, हम किसी चीज़ के लिए मोल तोल करते हैं, हम कहते हैं 25 रुपये, वो कहता है कि नहीं 50 रुपये, फिर वो आ जाता है 45 पे, फिर वो आ जाता है 35 पे, तो हम कहते हैं चलो 30 कर लेते हैं, 30 पे। फिर वो जब हम उसके साथ 35 पे आते हैं तो वो कहता है नहीं नहीं, अब तो 2 दिन बाद हम कहेंगे आएंगे। तो 2 दिन बाद जाएंगे तो हम कहें 35 ही पे तुमने कहा था चलो दे दो, तो वो कह दे कि नहीं जी महंगाई होगी, मैंने नहीं देना 35 का, फिर नया रेट है। तो इस तरह से वो बात जो है वो बनती, एडजस्ट होती नजर नहीं आ रही है, कंफ्यूजन है।
एक्शन क्या लें, डिसीजन क्या लें, वो भी कंफ्यूजन है। अब आपके सामने ये भी चीज़ है ना कि एक चीट टाइप ऑफ सीन तो है, उसके अलावा आपका ये भी समझ नहीं ना आ रही कि आप करो क्या, करूँ क्या? दिन में मूड और है, दोपहर में मूड और है, शाम में मूड और है, तो करूँ क्या? आपको ये चीज़ भी है, क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी नहीं आ रही, हालात में क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ ना कुछ बैलेंस वीक चल रहा है, दिल बैठा जा रहा है, घबराहट हो रही है, समथिंग लाइक दैट। बट आई एम नॉट सीइंग कि आप लोगों को स्टेबिलिटी है, आपके रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। और बेइज्जती का एहसास तो बहुत कॉमन सी चीज़ यहाँ पे स्प्रेड में नज़र आ रही है। सो नाइन ऑफ चैलेंजेस आपका जो फ्यूचर जो हम देख रहे हैं, फ्यूचर एनर्जी इस कनेक्शन में वो बता रही है कि आप इनसिक्योर रहोगे, आपको या तो रिग्रेट्स हैं, कुछ पछतावे हैं, उन पे अफ़सुर्दगी रहेगी, या फिर कुछ खो देने का एहसास, डर हो कि हाँ ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, अकेले रह जाने का एहसास, कोई गलती हो गई है तो फिर उस पे हाई ब्लैकमेलिंग ना हो जाए। तो इसी तरह से ओवरऑल कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर रह रही हैं, अपने आप से ही बातें किए जा रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी मिल नहीं रही, स्टेबिलिटी आ नहीं रही, नींद अच्छे से नहीं आ रही, टेंशन लगी हुई है, कुछ ना कुछ खटपट खटपट खटपट। तो ये चीज़ आपकी एनर्जी में फ्यूचर में आ रही है, क्योंकि स्लो मोशन बहुत है, लॉयल्टी मिल नहीं रही है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या कुछ लोगों के डेली बेसिस पे मुलाकात नहीं हो पा रही है, कमिटमेंट नहीं बन पा रही है, या प्रपोजल नहीं आ पा रहा है, समथिंग लाइक दैट। मगर यहाँ पे स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में, एट ऑफ बॉन्ड्स, ग्रोथ नहीं हो पा रही आपके कनेक्शन में। तो आपने तो अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो ग्रोथ करने की, मगर हो नहीं पा रही है ग्रोथ। आपको बहरहाल परेशानियाँ लगी रहेंगी इस कनेक्शन में समहाउ। स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पे सजिटेरियस, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, लियो और कैंसर स्टार साइंस इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा माइनर एनर्जी में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, तकरीबन तकरीबन सभी स्टार साइंस ऐड हैं गाइस, ठीक है जी। सो आई मस्ट से कि आपका जो, अगर आप मैरिड हो तो फिर तो मैं कहूँगी कि बस अपने डिप्रेशन पे कंट्रोल रखने की कोशिश करें, नेगेटिव ना सोचें, तन्हा ना रहें, कोई हॉबी अपनाएं, कोई हैबिट अपनाएं, ताकि आपका जहन लगा रहे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल रूटीन लाइफ से भी परेशानी है, लाइफ में जो उतार चढ़ाव, बिल्स पे करने की वजह से परेशानियां आ रही हैं, और फिर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी वजह से भी परेशानी लगी हुई है, तो ये इन चीज़ों से फिर निकलने की ज़रूरत है। और अगर आप लोग इस तरह के सीन के साथ नहीं हो, आप लोगों का मैरिज सिचुएशन नहीं है, और आप स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाह रहे हो, तो वही यहाँ पे नहीं मिल पा रही है, ठीक है, क्योंकि देर हो रही है, ऑनेस्टी नहीं है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप बेस्ड पे। सॉरी, ग्रुप नंबर 3 है ये। ग्रुप नंबर 3 को अपने रिलेशनशिप बेस पे क्या करना चाहिए। 7 ऑफ स्पेल्स है विद 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो ये एनर्जी बताती है कि जो है उसको बचा लो, अपनी एनर्जीज को बेवजह शेयर ना करो। अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही, तुम्हें वैल्यू नहीं दी जा रही, तो अपने आप को रोक लो, ठीक है। अपने पैसे को खास तौर पे बेवजह वेस्ट ना करो इस बंदे के ऊपर, अगर ये बंदा आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा तो। अपनी एनर्जीज को भी बेवजह यूज़ ना करो, स्पेशली फिजिकली इसको ऑफर ना दो कि हम अवेलेबल हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, हैं। वो चीज़ उससे ज़रा रेजिस्ट करना है आपको, अपने पैशंस, अपनी डिज़ायर्स को थोड़ा रेजिस्ट करना है। बट अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रह रहे हो, या आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि आप लोग इकट्ठे चले आ रहे हो साथ साथ, तो फिर आपको जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इस कनेक्शन में, अभी स्टिल आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, आप स्ट्रगल करो, फाइट करो। अब अगर आपके पर्सन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि ये आपको नहीं है, आपको नज़रअंदाज करी जा रहे हैं, और आपके बराबर में कोई और इंसान इनकी ज़िंदगी में आ चुका है, या आप लोगों के कनेक्शन में उस तरह की इंपॉर्टेंस नहीं रही है, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब आप इसको ब्लॉक करें, शट डाउन कर दें फ़िलहाल, तो यही बहुत बेहतर है। बट अगर ये चीज़ नहीं है, आप लोगों का सोच है कि अभी इस कनेक्शन में रहना है, स्ट्रगल करनी, या ये पर्सन आपको पसंद है और अभी भी आपने इसी के साथ चलना है, तो फिर आपको अपनी तरफ से जो भी हालात पेश आ रहे हैं उसके खिलाफ चलते हुए आपको फाइट करते हुए अपने लिए रास्ता बनाना होगा। तो ये ऑल टुगेदर आपकी बिलीफ सिस्टम है कि आप अपने एम्स के हिसाब से चलना चाहते हो,
या नहीं चलना चाहते हो, अपने राइट्स के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। जो भी आपके राइट्स हैं, जैसे भी आपकी सोच है, आपको अपने राइट्स के लिए फाइट करनी पड़ेगी बहरहाल। ठीक है, यहाँ पर तो ये ऐसी ही एनर्जी आ रही है। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के रिलेशनशिप एनर्जी। ग्रुप नंबर 3 रिलेशनशिप एनर्जी। तो आपके रिलेशनशिप में इमेच्योरिटी है, वही एक पैटर्न चलता रहता है। कुछ लोगों के बेबीज़ वगैरह भी हैं। बहरहाल ये फन फ्लर्ट टाइप ऑफ सीन बनते रहते हैं, मगर वो जो स्टेबिलिटी या कमिटमेंट होती है वो चीज़ अभी भी नहीं चल रही है। ठीक है, सो इट सीम्स लाइक कि अगर आप ओपन रिलेशनशिप में हो फिज़िकली, बट ओपन रिलेशनशिप में हो, तो फिर प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आप मैरिज में हैं इनके साथ, तो फिर मैरिज हो सकता है, बेबी शेबी फिर भी हो सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस हैं। बहरहाल अगर ऐसा नहीं है तो इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर एक पर्सन तो अपनी सिचुएशन में वो वही वही एक आना जाना, मस्ती करना, एंजॉय करना और स्लिप हो जाना, और एक पर्सन जो है वो जो है अपनी तरफ से फुली इनपुट कर रहा है, फुली देना चाह रहा है एनर्जीज को। बट यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं और उसको सॉल्व करने की स्टिल कोशिश करता रहेगा। सो आई एम सीइंग कि कहीं ना कहीं आपका ये जो रिलेशन है इसमें कोई ना कोई सोल्यूशन आपके लिए निकल के आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये सोल्यूशन ऐसा हो जैसा आप डिज़ायर कर रहे हैं। ठीक है, मगर कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकल कर आएगा आगे चल के। और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3, किसेस, स्टैबिंग इन द बैक। अनकंडीशनल लविंग, गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉल इन लव। सो मैंने ये बोला ना कि एक बंदा मोहब्बत दिए जा रहा है, कोशिश किए जा रहा है, चाहता है, पसंद करता है, आपकी तरफ से सारी एफर्ट ले रहा है, किसी पपियाँ टपियाँ भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इस तरह की एफर्ट है अनकंडीशनल बेसिस पे। बट वन हेयर इज स्टैबिंग इन द बैक। तो हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन एंड शॉकिंग अटैक। सो यहाँ पर ऐसे है जैसे कि कुछ डिसेप्शन चल रही है, साथ साथ ऑनेस्टी नहीं है, दुख है, पेन है, लॉस्ट सीन हो जाता है या सेपरेशन हो जाती है, दगा चल रहा है। सो अच्छा, यहाँ पे आपके लिए 7 ऑफ स्पेल्स की एनर्जी आई है। इससे एक और चीज़ भी पता लगती है कि आपका जो रिलेशन है इसमें सिर्फ आपके पर्सन बेस पर ही आपको चैलेंजेस का सामना नहीं है, आपकी पर्सनल लाइफ में या इर्द गिर्द के माहौल में भी लोगों का जो है ना इंटरफेरेंसेस, और यूनिवर्सली या फिर हालात की वजह से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस साथ साथ चल रहे हैं, तो आपके लिए कुछ सोल्यूशन यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कुछ बन रहे हैं। सोल्यूशन वो होता है ना कि टनल में आखिर में रोशनी नज़र आ रही होती है, तो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए कोई रास्ता सुझाई दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा रास्ता हो कि आपका ये रिलेशन हल होता हो। ठीक है, मतलब आपके हिसाब का हल होता हो, कुछ और तरीका भी हो सकता है, यानी कि कोई और रिश्ता बन रहा हो, कोई और कनेक्शन बन रहा हो, आप पुरसुकून हो रहे हो, आपके जो एम्स हैं वो कहीं और कुछ किसी और तरीके से पूरे हो रहे हो, मगर ये एनर्जी बता रही है आपकी एडवाइस के स्टिल वर्क करो अपने लिए, ना कि अपने कनेक्शन को के लिए, अपने लिए। बट अगर आप मैरिड हो तो फिर तो आपको ट्राई अगेन, ये आपकी फिर एडवाइस होगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली ये किस तरह से रेजोनेट करे, कर जाए तो वेल एंड गुड, ना करे तो आई एम सॉरी। आप दूसरी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय। हेलो जी, नंबर 2, J to R के साथ जिन लोगों ने नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी की क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, लेट्स सी।
उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, विल बी अप्रिशिएट। और अगर आप मुझसे और रीडिंग्स चाह रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल्स को देख लें, वहाँ पर भी बहुत सी रीडिंग्स हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, आप लोगों के रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं। नंबर 26 विद द सीक्रेट्स एंड नंबर 3। Group number 2, relationship energy X and abundance. Breakup, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment, and keep a positive mindset, manifest exactly what you want, and gratitude bliss. So यहाँ पर जो energies आई हैं, आप लोगों की हिस्ट्री तो रही है, ठीक है, या तो ये एक क्रश कनेक्शन है जिसमें अभी तक आप लोगों ने कम्युनिकेशन की ही नहीं, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर यहाँ पे एक हिस्ट्री बनी आ रही है और सीक्रेट रिलेशनशिप स्टिल चला आ रहा है, कुछ मेमोरीज बनी हैं आप लोगों की आपस में, और पीसफुली अभी सिचुएशन है, डिलेज हैं, या एक बंदा जो है वो ट्रैवल में है, डिस्टेंस कनेक्शन है, मगर पीसफुली आप लोगों का सिचुएशन अभी थोड़ी बहुत है। इट सीम्स लाइक कि अभी डिलेज वगैरह की सिचुएशन है थोड़ी बहुत ना। सो यहाँ पर जो एनर्जी आई, ये देख लेते हैं ये क्यों ऐसी आई हैं। समहाउ आप लोगों में रिचनेस, वर्किंग एंड गेटिंग इम्प्रूवमेंट अपनी सेल्फ में, अपनी पर्सनालिटी में, ठीक है, कमाइयाँ करने में, पैसा कमाने में और लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने में जो आप लोगों की सिचुएशन है, आपकी अपनी अपनी एनर्जीज जो हैं वो वर्क कर रही हैं। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन है। ऑल टुगेदर, पास्ट, प्रेजेंट, डीलिंग एंड फ्यूचर। वाओ, वाओ, ओके, क्वीन ऑफ फोन्स। सो यहाँ पे ऐसा लगता है एक पर्सन बहुत ही खूबसूरत है, मैग्निफिसेंट, दिखने में भी अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, करियर ओरिएंटेड भी है और मैनिफेस्टिंग कर रहा है अपनी तरह से, हर तरह से एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, बोल्ड एंड स्विफ्ट एक्शन। ये एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकता है या फिर ये कोई फीमेल करेक्टर आप में से जो भी है वो भी हो सकता है। तो हार नहीं मानी है इस कनेक्शन में ना। तो पास्ट की एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे लॉयल्टी तो नज़र आती है, मगर लॉयल्टी के साथ साथ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा थी, पैसा कमाने की लगन। जो यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी है वो यहाँ पर है कि पैसा कमाने की लगन थी अपनी अपनी जगह पे, मैनिफेस्टिंग योर ओन पर्सनल लाइफ, अपने फाइनेंसेस, अपनी लग्जरी, अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट चल रहा था, जॉब्स वगैरह चल रही थी, बिल्स पे हो रहे थे वगैरह वगैरह। स्लो मोमेंट्स थी आप लोगों की लव लाइफ में, स्लो मोमेंट्स थी एक दूसरे के साथ, लॉयल्टी तो थी, मगर वो होता है ना कि बोरिंगनेस, बहुत ज़्यादा बोरिंगनेस जो हो जाती है वो चीज़ थी। तो उसकी एक तो सोच विचार बहुत ज़्यादा थी, तो स्लो स्लो स्लो, रोमांस कोई नहीं, पैशंस कोई नहीं, एक्साइटमेंट कोई नहीं, एडवेंचर्स कोई नहीं, कुछ भी इस तरह की एनर्जी नहीं थी। तो ऑल टुगेदर इसमें बिल्कुल ना होने के बराबर एनर्जी होती है, ये डिले होता है। तो यही बात जो अभी मैं कर रही थी कि आप लोग अपनी अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे थे, तो वही चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। आप लोगों के जो जो प्रॉब्लम्स थे उन्हीं को, तो अपनी अपनी विशेस को पूरा कर रहे थे और इस कनेक्शन में एक दूसरे के लिए भी विश कर रहे थे कि काश ये मिल जाए, काश ये मिल जाए। तो वो जो प्रेयर्स का सिलसिला है वो भी काफ़ी रहा है और छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने बहुत इम्पोर्टेंस दी है। सो इट सीम्स लाइक डैट। सो ग्रैटिट्यूड ऑफ लाइफ यहाँ पे आप लोगों के पास्ट में नज़र आती है, ड्रामा नहीं नज़र आ रहा मुझे। अब जो है आप लोगों की लव लाइफ का जो सिस्टम है वो ज़ीरो पे आके खड़ा हो गया है, बिल्कुल ज़ीरो पे। ये हो सकता है पहले आप लोगों में से कोई एक बंदे ने प्रपोजल भी दिया हो दूसरे को, बड़े ट्रेडिशनल तरीके से ये सारी सिचुएशन चली, मगर अब जो एनर्जी है ये बता रही है कि यहाँ पर ऐसे है जैसे कि टर्निंग पॉइंट्स आ गए हैं,
कुछ नई सिचुएशन अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, फिर से शुरुआत करने की ज़रूरत है लाइफ को। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की, फन फ्लर्ट एंड इंजॉयमेंट के साथ, कुछ रिस्क लेने वाली सिचुएशन, ओपन माइंडेड हैं, फ्रेश हैं और एक दूसरे को ऑब्जर्व कर चुके हैं, एक दूसरे के बारे में जान चुके हैं। स्टिल जो पास्ट हो चुका है उसके बारे में खूब अच्छे से आप लोग जानते हैं। अब आपकी सिचुएशन ये है कि वांट टू टेक अ न्यू स्टेप, अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टेप उठाना है, चाहे इसके साथ उठाएं, चाहे किसी और के साथ उठाएं, मगर ऑल टुगेदर यहाँ पे ऐसे है जैसे कि एक फ्रेश, ओपन, ब्राइट न्यू स्टेप्स होते हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी भी होती है, मगर आई एम सीइंग देयर इज़ द लव, देयर इज़ द लव, देयर इज़ द अट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ आप लोग डील भी इसी तरह से कर रहे हो, बड़ी मोहब्बत के साथ। प्रॉब्लम्स चली हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, डिग्रेडेशन भी थोड़ी बहुत है, थोड़ा बहुत ड्रामा है, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ट्रिक्स भी चल रही हैं, बट ऑल टुगेदर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे लव मेकिंग है। आप लोगों में प्यार, एक दूसरे के लिए झुकाव, एक दूसरे के लिए मौजूद है। यहाँ पे दो पर्सपेक्टिव गाइस बनते हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान के लिए रीडिंग देख रहे हो जिसके साथ बिल्कुल आपका कट डाउन हो चुका है, बिल्कुल एक्स सिचुएशन हो चुकी है, जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बुक आ गई और जैसे कि यहाँ पे, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया रिलेशन आ रहा है। ये बहुत मोहब्बत और बहुत चाहत के साथ आएगा, आपका बॉन्ड बन सकता है, इसके साथ मैरिज भी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आप लोग। बट अगर ऐसा नहीं है, आप एक पुराने ही रिलेशन के साथ थोड़ा बहुत करके ऑन एंड ऑफ चलता आ रहा था या बहुत स्लोली ग्रोथ पे था, तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के रिलेशन में, लव लाइफ में एक नए टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, इक्वली मोहब्बत में इजाफा भी हो रहा है। आप लोगों के रिलेशनशिप में पार्टी मेकिंग, मीटिंग्स, गेट टुगेदर्स, ये चीज़ें हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी वो होगी जो आप लोगों को जोड़ने वाली हो, फ्रेंड्स हो गए, बच्चे हो गए, मैच मेकर हो गए, मम्मी डैडी हो गए। ठीक है, कोई ना कोई होता है जो बीच में हमारे इन्वॉल्व हो जाता है, तो फ्रेंडली सी एक एनर्जी बन जाती है ऑन एंड ऑफ। आप लोगों की सिचुएशन जो है इस तरह की फ्रेंडली सी हो सकती है, इंजॉयमेंट है। मैं ये कहूँगी कि थोड़ी बहुत इंजॉयमेंट आगे चल के आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। दैट्स हाउ। कर्मा आया है आपके कनेक्शन में। इट सीम्स कि आपने एक पास्ट में एक बहुत कार्मिक रिलेशन देखा, या इसी कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पास्ट में कार्मिक सिचुएशंस आई, सेपरेशंस आए, डिस्परेशन आ गई थी, लॉस्ट हो गया था सिचुएशन, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरे हैं आप लोग। तो यहाँ पे एक्सेस की एनर्जी भी चली आई है। तो मगर अब जो है आप लोगों की लव लाइफ की सीन जो है, इट सीम्स लाइक कि यहाँ पे दो ही स्टोरीज हैं। या तो आप, अगर आप मैरिज में हो और आप अपने पर्सन के साथ थी, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही, या जिनके साथ एंगेजमेंट हुई है उन्हीं के साथ की रीडिंग देख रहे हो, तो आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में नया जंप लगेगा, आप इनके साथ मोहब्बत के साथ रह रहे हो और आगे से प्रेगनेंसी भी मुमकिन है। या फिर गेट टुगेदर्स, मिलना, मस्ती करना, फैमिली के साथ रहना, दोस्त अहबाब बनना और आपस में भी दोस्ती बढ़ना, ये चीज़ें होंगी। बट अगर आप लोगों का कनेक्शन वही जो मैंने बात की, एक्स बिल्कुल कट डाउन हो चुका है, तो आई एम सीइंग कि आप लोगों का जो है ना आगे कुछ नया ज़िंदगी में बन सकता है चांस। ये दो तरह की फोल्डेड स्टोरीज हैं, क्योंकि यहाँ पे कर्मा है, अगेन एक्स एनर्जी। वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट वाली सिचुएशन बनी होगी आपके कनेक्शन में। चलिए एडवाइस से देखते हैं, पता चलता है आपकी लव लाइफ की स्टोरी का। और जो शादी नहीं हुई हैं वो शादी करना चाहते हैं, लव मेकिंग करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए आपके रिलेशन में अब। 7 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वेट किया है, यहाँ पे लव ट्रायंगल है या किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे आगे भी आ रही है वो इन्वॉल्वमेंट। ट्वाइस यहाँ पे एनर्जी है, थ्राइस यहाँ पे एनर्जी है कि यहाँ पर लव ट्रायंगल सीन मौजूद है।
या किसी और पर्सन की इन्वॉल्वमेंट मौजूद है, उसकी वजह से रिलेशन में जो स्टेबिलिटी है वो नहीं बन पाती है। मगर आप लोग जिससे डील कर रहे हो वो आपको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, इक्वली दिल से आपको चाहते हैं, जितना शायद आप चाहते हो उतना ही चाहते हैं, मिरर करते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग डिस्टेंस भी था, यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी पास्ट में भी आई है। और उसके अलावा ये एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि आपको काफ़ी अच्छी उम्मीदें लगी रही हैं कि हालात आगे चल के अच्छे होंगे। करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान, या पढ़ाई, या जो भी आपका साथ साथ ऑक्यूपेशन, दूसरे ऑक्यूपेशंस जो भी थे लव के अलावा, आप उनके ऊपर भी काफ़ी ध्यान देते रहे हो। तो और वेट भी करते आए हो आप इनका, और आपको होप्स थी कि अच्छा टाइम आएगा। सो राइट नाउ आई एम सीइंग कि आपको चाहिए कि इनके साथ छोटी छोटी किस्तों में मुलाकात रखें, या फिर अपने आप को क्लियर करें। यानी कि आप मैरिड हो अपने एक पर्सन के साथ, फिर आपको रोमांटिक एपिसोड्स बनानी चाहिए छोटी छोटी ना। और अगर आप मैरिड नहीं हो, आपके सामने चॉइस मेकिंग्स हैं, तो फिर आप चॉइस वो एक्सेप्ट करें जो कि आपके लिए आर टुगेदर, नॉट ओनली कि आप एक्सेप्ट करें बल्कि आपके घर वाले, आपके प्यारे भी पसंद करें। शायद अकेले आप चूज़ करने पे आओ तो शायद आप उतना अच्छा चूज़ ना कर पाओ, ठीक है। तो आप ऐसे करें कि जो आपकी फैमिली वाले भी आपके लिए चॉइस मेकिंग, हो सकता है आप जिसे पसंद करें आप वो चूज़ नहीं करेंगे, आपके फैमिली वाले उसको चूज़ करेंगे जो उनको बेहतर लग रहा है, वो इंसान कोई और हो मगर वो बेहतर रहेगा। क्योंकि इस एनर्जी के साथ ऐसे है जैसे कि आपके सामने जो प्लेट पड़ी है, मतलब आपके सामने जो प्लेट पड़ी है उसमें जो खाना है, उसमें 2-3 कैंडीज़ हैं, 2-3 मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना, 1-2 समोसे पड़े हैं। तो ये जो सारी चीज़ें पड़ी हैं उनमें से जो आप चीज़ पकड़ना चाह रहे हो शायद वही पॉइज़नस है, शायद वही अच्छी नहीं है, ठीक है, नुकसानदेह है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप जो हैं दूसरों से गाइडेंस लेकर फोकस बनाकर चलें, या फिर आप जो है अपने आप को दूसरे रुझानों में लगाएं। अगर मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप फिर अपने कनेक्शन में थोड़ा सा हनीमून पीरियड लाने की कोशिश करें, दिल बहलाने की कोशिश करें। ऑल टुगेदर एक और चीज़ कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके रिलेशन में ज़्यादा लोग हैं आपकी इस लव रिलेशन में, तो सबको राज़ी तो बंदा नहीं कर सकता, फिर भी कोशिश करें कि सबके साथ प्यार मोहब्बत से चला जाए। आई एम नॉट सी आई वुडंट से कि ये वन नाइट स्टैंड होना चाहिए, बट अगर आपके सामने चॉइस मेकिंग है तो आपको इंटेलिजेंटली चूज़ करना है, और फिर ये एक्सीडेंटली सडनली आपको डिसीजन लेना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट नो हाउ इट गोज़, मगर आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। होपफुली ये रीडिंग किसी तरह से रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।